दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समाज सुधार आंदोलन से महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाने वाला है। किसी भी आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, इसमें सभी वनडे एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चंस कराए जाएंगे व्याख्यात्मक हल के साथ। इसके अलावा लास्ट में हम आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करा देंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चन क्लास में ही याद हो जाएंगे। क्वेश्चंस देखिएगा किस तरीके से हैं, इनकी जो व्याख्या है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी और इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको डेली मिला करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर अरविंद घोष? क्वेश्चन नंबर 1 है, वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले? देखिए, भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाए, नवजागरण का पिता कहा जाए, ठीक है, समाज सुधारक काफ़ी इनका पॉपुलर नाम था, मतलब काफ़ी ये पॉपुलर हुए। यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करें तो उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत या भारतीय नवजागरण का पिता कहा जाता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मूर्ति पूजा का विरोध किसके द्वारा किया गया? ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, वीडी सावरकर या फिर राजा राम मोहन राय? देखिए, मूर्ति पूजा का विरोध दो लोगों ने किया। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चौथा प्रश्न है, तत्वबोधिनी किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? क्वेश्चन नंबर 4, तत्वबोधिनी जो है इसका संबंध किससे है? आइए इसके बारे में हम आपको और एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं। ये जो है एक समूह था समाज सुधारकों का और इसकी स्थापना की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब की गई थी? 6 अक्टूबर 1839 को। कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो सत्य का प्रचार करने वाली या सर्च करने वाली संस्था। इसका उद्देश्य क्या था? धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श करना और उपनिषदों के सार को फैलाना था। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? वीडी सावरकर, स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस या फिर स्वामी दयानंद? यहाँ पर 2 बार दिया गया है, बट ये सरस्वती यहाँ पर पूरा नाम है, यहाँ पर सिर्फ दयानंद है। प्रश्न संख्या 5 में आपका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया और इसकी शुरुआत की गई 20वीं सदी में। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 20वीं सदी में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो उन हिंदुओं को वापस लाना था जो इस्लाम या ईसाई धर्म अपना करके चले गए थे। इसी के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? वीडी सावरकर, अली बंधु, विलियम जोन्स, मदन मोहन मालवीय? प्रश्न संख्या 6 में आपका सही जवाब हो जाएगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इनके साथ में जो सहयोगी थे अगर हम बात करें उनकी, तो आप देख पा रहे होंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर एनी बेसेंट और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन लोगों ने मिलकर के की थी। बीएचयू के निर्माण के बारे में ये कहा जाता है कि मदन मोहन मालवीय चलते गए और बीएचयू बनता गया 1916 में बसंत पंचमी के दिन। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कब? 1916 में। वो कौन सा दिन था? खास है ये, इसीलिए पूछा जा सकता है। नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा कि रविवार था, सोमवार, बट बसंत पंचमी के दिन पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी नींव रखी थी। उस समय विदेशी शासन होने के बावजूद इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 1360 एकड़ जमीन महामना को दान में मिली थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस, मदन मोहन मालवीय, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी?
प्रश्न संख्या 7, देखिए स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 के लिए। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1826, 1932, 1875 या फिर 1825? क्वेश्चन नंबर 8, वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई 1825 में। किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहाँ की गई? कलकत्ता में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1825 में समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान दोनों तरह के कोर्स मुहैया कराना था। यहाँ मैकेनिक्स और वॉल्टेयर के दर्शन भी पढ़ाए जाते थे। हालांकि अब ये कॉलेज बंद हो चुका है। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया? रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर होगा यहाँ पर राजा राम मोहन राय, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? रामकृष्ण परमहंस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर राजा राम मोहन राय? सती प्रथा पर रोक लगाई राजा राम मोहन राय। इनके प्रयासों से ही सती प्रथा पर रोक लगी थी। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल, जिनका नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इन्हीं के द्वारा 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। ये एक प्राचीन हिंदू प्रथा थी। इसमें क्या होता था? तो पति के अंतिम संस्कार के दौरान उसकी विधवा पत्नी भी चिता के साथ आत्मदाह कर लेती थी। क्वेश्चन नंबर है 11, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 20 अगस्त 1928, 20 अगस्त 1828, 25 अगस्त 1828 या फिर 20 अगस्त 1975? क्वेश्चन नंबर 11 में आपका सही जवाब क्या होगा? 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा हुआ करता था, बाद में इसको ब्रह्म समाज कर दिया गया। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या फिर दयानंद सरस्वती? तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? मिरात उल अखबार ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहा गया? राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर चित्तरंजन दास? क्वेश्चन नंबर 14 में आपका सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। प्रश्न संख्या 15 है, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना भारत में कब हुई? थोड़ा सा इस प्रश्न में आपको लगेगा कि ये विवादित प्रश्न है, बट जब आप समझेंगे यहाँ पर पूछ क्या रहा है, भारत में इसकी स्थापना कब की गई, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, बी के साथ 1886 में। आइए जानते हैं इसके बारे में। वैसे तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, लेकिन जब भारत में पूछे अगर ऑप्शन में हो 1886 तो आप वही लगाएंगे। और इस आंदोलन के सदस्य मुक्त चिंतन की भावना से प्रेरित थे और तत्कालीन हिंदू समाज की सामाजिक और धार्मिक संरचना के विरुद्ध विद्रोही भावना रखते थे। तो यंग बंग आंदोलन जो है ये भारत में कब शुरू हुआ? इसकी स्थापना हुई 1886 में। बालिका विद्यालय और सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन हैं? स्वामी दयानंद, ज्योतिबा फुले, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर राजा राम मोहन राय? क्वेश्चन नंबर 16 में आपका सही जवाब हो जाएगा ज्योतिबा फुले के द्वारा बालिका विद्यालय और सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। इन्हें महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता है। पूरा नाम इनका ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। ये खासकर ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। प्रश्न पूछ सकता है कि किसके लिए स्पेशली? तो दलितों और महिलाओं को और उनका सम्मान, मतलब समाज में उचित सम्मान मिले, उनका उत्थान हो, इसके लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? आत्माराम पांडुरंग, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, हेनरी डेरिजियो? प्रश्न संख्या है 17, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर राजा राम मोहन राय, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
यंग बंगाल के संस्थापक कौन है? हेनरी डेरिजियो, ज्योतिबा फुले, आनंद मोहन बोस या फिर मदन मोहन मालवीय। प्रश्न संख्या 18 में आपका सही जवाब हो जाएगा हेनरी डेरिजियो, अर्थात इस प्रश्न के लिए आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। विश्व भारती 1921 ये संगठन था एक, इसकी स्थापना या इसके संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल, अली बंधु, रास बिहारी बोस या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर है 19 और इस प्रश्न के लिए आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती संगठन की स्थापना की गई, इसके बारे में और अगर हम जानकारी दें तो टैगोर को पहला गैर यूरोपियन नोबेल पुरस्कार विजेता माना जाता है। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन संगठन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, लाला हरदयाल या फिर विलियम जोन्स। रामकृष्ण मिशन ये एक संगठन था और इसकी स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। कब? 1897 में। कहाँ? कोलकाता के पास बेलूर में इसकी स्थापना की गई थी। बेलूर मठ भी आपने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जो थे ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। प्रश्न ऐसे भी अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है, 3-4 क्वेश्चन बैक अगर आप जाएंगे तो ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। इसका अगर मुख्यालय पूछ ले तो बेलूर में है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले, अब्दुल गफ्फार खां, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। प्रश्न संख्या है 21 और यहाँ पर आपका आंसर जाएगा 21वें प्रश्न के लिए डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। हालांकि इनके सहयोगी और भी कई लोग थे, कई लोगों के द्वारा मिलकर के इसकी स्थापना की गई थी। इनके नाम हैं यहाँ पर। आत्माराम पांडुरंग प्रमुख थे, इसके अलावा महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर शामिल थे। 1867 में स्थापना होती, कहाँ होती है? मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न बन सकता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन। दूसरा प्रश्न जो कि प्रश्न में ही दिया गया है, मान लिया ये हटा दे और आपसे पूछ ले कब हुई, किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, तो मुंबई में यानी बम्बई में हुई थी। हिंदू महासभा संगठन 1915 के संस्थापक कौन है? आनंद मोहन बोस, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर है 22 और आंसर क्या होगा आपका? तो उत्तर हो जाएगा हिंदू महासभा संगठन के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगर आप सभी परीक्षाओं को देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपीपी एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम, इसके अलावा जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम होता है और पीसीएस एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली पूछे गए, आप देखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 33 स्वराज पार्टी, ये बीपीएससी टीआरई जो आपका टीचिंग एग्जाम हुआ है उसमें भी प्रश्न ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1923 में। होम रूल लीग 1916 में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन है? अली बंधु, विलियम जोन्स, एनी बेसेंट व तिलक, लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 24 उत्तर होगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, अली बंधु या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब होगा अली बंधुओं के द्वारा की गई। नाम की अगर हम बात करें तो इसमें मोहम्मद अली, शौकत अली, इनको ही हम अली बंधु या अली भाइयों के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन नेताओं ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के तौर पे की थी और इसका उद्देश्य क्या था? खिलाफत की बहाली करना इसका उद्देश्य था। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? वी डी सावरकर, एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस या फिर ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 26 अभिनव भारत के संस्थापक है वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इसको हम कहते हैं यंग इंडिया सोसाइटी या अभिनव भारत सोसाइटी भी कहते हैं और ये 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। वी डी सावरकर और उनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, इन लोगों ने मिलकर के की थी। हालांकि इसका शुरुआत में जो नाम था नासिक में वो मित्र मेला के रूप में हुआ था और उस समय विनायक सावरकर जो हैं ये पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज के छात्र हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत संघ 1876 के संस्थापक कौन है?
राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा और देख लीजिए इसके बारे में। कब हुई? 1876 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी। डिपेंड कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है। अब कई परीक्षाएं ऐसी जिसमें 5 ऑप्शन होते हैं तो वहाँ पर एक से अधिक दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है वी डी सावरकर, देवेंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या फिर स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन? अब्दुल गफ्फार खां, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला हरदयाल। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है गदर पार्टी की, और इसके संस्थापक में नाम है लाला हरदयाल और इनके सहयोगी थे सोहन सिंह भकना। तो 29 में आपका आंसर जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 30 है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? हो चुका है ये प्रश्न। आंसर कीजिएगा प्रश्न संख्या 30 के लिए। आंसर क्या जाएगा? एनी बेसेंट, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस। उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले, आनंद मोहन बोस, मोतीलाल नेहरू या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। 31वां प्रश्न। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आनंद मोहन बोस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसको इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, और 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। अब ऑप्शन में यहाँ पर आनंद मोहन बोस का नाम दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा? आनंद मोहन बोस के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। खुदाई खिदमतगार 1930 के संस्थापक कौन हैं? लाला हरदयाल, अली बंधु, स्वामी दयानंद या फिर अब्दुल गफ्फार खां। 32। उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक का नाम खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्होंने 1929 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी और इसको भगवान के सेवक के नाम से भी जाना जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, आगा खां। ये भी प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में। इस वीडियो से आप मैच अगर करेंगे तो 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ही पेपर में नहीं, अलग अलग 1 to 5, 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सब में पूछे गए हैं, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? वी डी सावरकर, अली बंधु, विलियम जोन्स, मदन मोहन मालवीय। 34 में आपका सही जवाब हो जाएगा। ये तो अभी पूछा गया टीआरई 3 में। अगर आप टीचिंग एग्जाम से जुड़े हैं तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। विलियम जोन्स के द्वारा की गई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में। ठीक है, कौन थे? सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न देखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 के संस्थापक कौन है? मैडम एच.पी. ब्लवत्स्की, कर्नल एच.एस. अलकाट, दोनों या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो मैडम एच.पी. ब्लवत्स्की और कर्नल एच.एस. अलकाट ने मिलकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। यंग बंगाल 1826 के संस्थापक कौन हैं? 36 में आपका आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर, हेनरी डेरिजियो, वी डी सावरकर या फिर एनी बेसेंट। हेनरी डेरिजियो के द्वारा स्थापना की गई यंग बंगाल की। आज़ाद हिंद फौज। क्वेश्चन नंबर 37 है आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद या फिर कैप्टन मोहन सिंह। 37वें प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी 1942 में। अगला प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर ज्योतिबा फुले। तो 38वें प्रश्न के लिए आप सभी को उत्तर लिखना होगा कमेंट बॉक्स में। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? आगा खां, सलीमुल्लाह, ए और बी दोनों, या फिर अब्दुल गफ्फार खां। तो मुस्लिम लीग की जब बात आती है तो स्थापना की गई थी आगा खां और
आगा खां और सलीमुल्लाह ने मिलकर के, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न संख्या 40। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, श्री हरदास, अरविंद घोष। प्रश्न संख्या 40 में आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो ये 40 क्वेश्चन में आपका क्या कुछ स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लास्ट में हम सभी प्रश्नों का फटाफट से क्विक रिवीजन करा देते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय नवजागरण का अग्रदूत? तो राजा राम मोहन राय। मूर्ति पूजा का विरोध किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी किससे संबंधित है? उत्तर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1825 में हुई, कलकत्ता में। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो प्रश्न संख्या 10 में आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। यहाँ पर कई बार प्रश्न में इनका भी नाम दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? बेंटिक। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 11, 20 अगस्त 1828। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का विचार? महात्मा गांधी। मिरात उल अखबार? राजा राम मोहन राय। भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? 14वें प्रश्न में आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। यंग बंगाल आंदोलन की बात आती है, क्वेश्चन नंबर 15, आंसर होगा 1886। बालिका विद्यालय और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 17 है, आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज की बात आती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। यंग बंगाल के संस्थापक कौन है? हेनरी डेरिजियो। विश्व भारती संगठन के संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है, 19वें प्रश्न में आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रामकृष्ण मिशन हंस के रामकृष्ण मिशन संगठन के संस्थापक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज, उत्तर आपका क्या होगा यहाँ पर? 21वें प्रश्न में आपका उत्तर होगा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। हिंदू महासभा संगठन के संस्थापक का नाम, उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय। स्वराज पार्टी की स्थापना दोनों लोगों ने मिलकर की थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। होम रूल लीग के संस्थापक की बात करें तो यहाँ पर एनी बेसेंट और तिलक हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा अली बंधु। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? तो उत्तर होगा 26वें प्रश्न में वी डी सावरकर। भारत संघ के संस्थापक का नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या ऑप्शन में मिलेगा आनंद मोहन बोस। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम आपका उत्तर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। गदर पार्टी लाला हरदयाल। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर हो जाता है गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक का नाम आनंद मोहन बोस। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम, उत्तर होगा यहाँ पर 32वें के लिए अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक, तो सुभाष चंद्र बोस। 33वीं में आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? 34वें प्रश्न में विलियम जोन्स जाएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक का नाम, आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। यंग बंगाल के संस्थापक का नाम 36वें प्रश्न में आंसर हो जाएगा हेनरी डेरिजियो। आज़ाद हिंद फौज, ये कैप्टन मोहन सिंह इसके संस्थापक हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह और आगा खां। पंजाब केसरी तो लाला लाजपत राय। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।